मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। इस सेशन में हम बात करेंगे बैक शू पॉइंट्स के बारे में। तो बैक शू पॉइंट्स के बारे में आप पहले भी जान गए होंगे जब आपके सेशंस चलते थे क्लासेस में। तो इसमें मैं कुछ और ऐड करूँगा और लोकेशन के साथ साथ बताऊँगा ताकि आपको याद रखने में कठिनाई ना आए। तो बैक शू पॉइंट्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो बैक शू पॉइंट्स जो होते हैं बैक यानी ट्रंक के बिल्कुल पीछे होते हैं और ये BL मेरिडियन जो हमारी बैक पे होती है ये फर्स्ट BL मेरिडियन पे होते हैं और ये नियरेस्ट उन पॉइंट्स उन लोकेशंस में होती है जिनमें जो हमारे ज़ैंगफू ऑर्गन्स या जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के तो उसके नियरेस्ट होते हैं, मतलब क्लोज उस एरिया के होते हैं जहाँ जहाँ पर हमारे ऑर्गन्स होते हैं। उस ऑर्गन के हिसाब से हमारे ये जो बैक शू पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पर लोकेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर हम डायग्नोसिस के हिसाब से बात करेंगे तो ये पॉइंट्स वहाँ पर टेंडर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है या लो ब्लड प्रेशर है किसी का या पेरिकार्डियम में कोई इशू है, मसल्स के ऊपर जो हमारा हार्ट की मसल्स काम नहीं कर रही ठीक तरीके से, जैसे हम पल्स को चेक करते हैं तो रिदम अच्छी तरह से नहीं महसूस होती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो कॉजेज है तो वहाँ पर जो हमारा बैक शू पॉइंट हार्ट का होगा वो टेंडरनेस होगा और वहाँ को पे अगर हम प्रेशर करेंगे हल्का सा भी तो वो पेनफुल रहेगा। तो यानी इसका मतलब है कि बैक शू पॉइंट्स अगर हम अच्छी तरह समझेंगे तो डायग्नोसिस के तौर पर भी हमें पता चलेगा कहाँ पर दिक्कत है और एक और चीज़ हमें पता चलेगी वहाँ पर फिर उन्हीं पॉइंट्स पे हम काम करेंगे और वो ट्रीटमेंट के हिसाब से भी हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बैक शू पॉइंट्स ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारे बैक शू पॉइंट। सबसे पहले जो बैक शू पॉइंट है हमारा बोन्स यानी हड्डियों के लिए, तो जैसे कि हड्डियां यानी कार्टिलेज या बोन्स, ठीक है ना, या फिर बोन मैरो का कोई इशू है तो उसमें हम ये एक जो बैक शू पॉइंट है ये हमारा है BL11 1.5 con lateral to the lower border of spinous process of first thoracic vertebra यानी C7 और T1। तो T1 जो हमारी thoracic vertebra है उसका spinous process को आप फील करके नीचे की तरफ यानी उसके स्पाइनस प्रोसेस के लोअर बॉर्डर पे आप जाएंगे 1.5 कन, यानी आप अपने दो उंगली रखेंगे बीच में बिटवीन द स्कैपुला एंड स्पाइनस प्रोसेस और उसके बाद वहाँ पर एक जैसे दो उंगलियां हैं तो आपको 1.5 उंगली का साइज बना के रखना है। तो वहाँ पर एक कॉलम है ना, जो हमारे इरेक्टर स्पाइनी का फर्स्ट कॉलम है तो वो हमारी BL मेरिडियन का एक कॉलम या एक मेरिडियन समझ लीजिए, ठीक है। तो बोन्स के लिए हमारा BL11 है जो कि T1 के स्पाइनस प्रोसेस के नीचे है यानी स्पाइनस प्रोसेस के लोअर बॉर्डर पे होता है, ठीक है। तो अगला जो बैक शू पॉइंट है वो है लंग्स के लिए। तो लंग्स के लिए बिल्कुल सही है, आप लोग भी जब हम पढ़ाते थे आप लोग भी याद करते थे। तो ये है BL13। तो BL13 है हमारे पास जो T3 यानी थोरेसिक थर्ड जो है उसका जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके नीचे से आप 1.5 कन लैटरल की तरफ आप मेजर करेंगे और फिर वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है पेरिकार्डियम या PC के लिए एक जो हमारे पास है ये है BL14। सिंपल है हमारा जो T4 है थोरेसिक 4 का स्पाइनस प्रोसेस का नीचे लोअर बॉर्डर से लेकर 1.5 कन लैटरल, ये दोनों तरफ होगा, आपके स्पाइनस प्रोसेस के दाएं तरफ भी होगा, स्पाइनस प्रोसेस के बाएं तरफ भी होगा। अगला जो पॉइंट है हार्ट मेरिडियन का जो बैक शू पॉइंट है BL15। तो ये सिंपल वैसे ही चल रहा है। तो जहाँ पर एक जगह पे इसमें मिसिंग है वो है आपका जो
T8 है वहाँ पर वो स्किप करता है। T8 तो अभी फ़िलहाल T8 से पहले पहले पूरा सीरीज़ में चल रहा है, ठीक है ना। तो हार्ट के लिए BL15, तो BL15 सिंपल स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T5 के नीचे वाले बॉर्डर से 1.5 कन लैटरल की तरफ। अगला जो है वो है DU या हम इसको कहते हैं हम एक तो है हमारा CV कॉन्सेप्चुअल वेसल जो आगे की तरफ होता है, और एक होता है GV गॉर्डनिंग वेसल। तो ये जो DU है ये गॉर्डनिंग वेसल का एक नाम है। तो ये हमारा BL16, तो BL16 कहाँ पर होगा, जो थोरासिक 6 है, थोरासिक 6 के लोअर बॉर्डर से लेकर वहां से हमें मेजर करना है 1.5 कन लैटरल की तरफ। दोनों तरफ हम इसको मेजर करेंगे और दोनों तरफ हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है डायाफ्राम एंड ब्लड। डायाफ्राम आपको पता है कि डायाफ्राम एक हमारी एक ऐसी मसल है जो हम आगे की तरफ स्टर्नम, लैटरल साइड से लोअर कोस्टल रिब्स और पीछे की तरफ से हमारा लंबर 1 और 2 पे अटैच होती है, और ये हमारी ब्रीदिंग की बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। C3, 4, 5 से और साथ में इसके T7 से T11, 12 तक इसकी नर्व सप्लाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है इसका। और ब्लड के लिए एक पॉइंट है BL17, BL17 ब्लैडर 17 कहाँ पर होगा, 1.5 कन ऑफ द 7th स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 7th वर्टिब्रा लोअर बॉर्डर, ठीक है ना। तो जैसे कि इससे पहले भी जितने भी हम स्पाइनस प्रोसेस लोअर बॉर्डर की ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 7th थोरासिक वर्टिब्रा BL17 के लिए। अब यहाँ पर इसमें लीवर, जब लीवर आ रहा है तो ये हमारे पास BL18 है। तो BL18 अभी तक हम क्या कर रहे थे, BL11 हमारे पास T1 पे था, उसके बाद BL13 T3, BL14 T4, BL15 T5, BL16 T6 एंड BL17 T7। अब यहाँ पर जो BL18 है, तो BL18 T8 की जगह T9 पे है, ठीक है ना। इसका हमें खास ख्याल रखना है। तो लीवर है यहाँ पर है, तो लीवर के लिए है BL18, 1.5 कन lateral to the spinous process, lower border of the spinous process of T9 vertebra। उसके बाद है गॉल ब्लैडर या GB मेरिडियन। तो GB मेरिडियन का जो बैक शू होगा वो हमारे पास BL19। तो BL19 कहाँ पर होगा, ये हमारे पास 1.5 कन lateral to the lower border of the spinous process of 10th thoracic vertebra, 10वीं thoracic vertebra यहाँ पर BL19 के लिए होगा। अगला जो बैक शू पॉइंट है वो है स्प्लीन, SP मेरिडियन। इसका जो बैक शू पॉइंट है वो है BL20। तो BL20 की जो लोकेशन है ये हमारे पास 11th थोरासिक वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस है लोअर बॉर्डर से हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 कन लैटरल की तरफ, है ना। उसके बाद है हमारे पास स्टोमक मेरिडियन। स्टोमक मेरिडियन यानी ST मेरिडियन। ST मेरिडियन का जो बैक शू पॉइंट है वो है BL21। तो BL21 की जो लोकेशन है 12th थोरासिक वर्टिब्रा, 12th थोरासिक वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस का लोअर बॉर्डर है वहां से हम 1.5 कन लैटरल की तरफ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है सेंजाओ। सेंजाओ यानी ट्रिपल एनर्जाइजर या ट्रिपल एक जो हमारे पास TE मेरिडियन होता है उसको सेंजाओ भी बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास है BL22। तो BL22 के लिए है फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। तो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके लोअर बॉर्डर से हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 कन लैटरल की तरफ। तो ये हमारे पास ट्रिपल एनर्जाइजर होगा। हमारे पास अगला जो पॉइंट है किडनी या KI मेरिडियन जिसे हम कहते हैं,
ये हमारे पास BL23 है। तो BL23 कहाँ पर होगा हमारे पास? सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, सेकेंड लंबर वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस का लोअर बॉर्डर, वहाँ से हम 1.5 कन लैटरल की तरफ हम कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर हमारे पास मिलेगा किडनी के लिए BL23। कोलन या CU मेरिडियन कह सकते हैं या फिर LI लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारे पास BL25, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक स्किप किया है, अगर आप इसमें ध्यान से आप सुन रहे हैं तो ये है हमारे पास 24 को हमने स्किप कर लिया, ठीक है ना, कि यहाँ पर बैकशू पॉइंट 24 का नहीं है, यहाँ पर है BL25 का। तो यहाँ पर जो लोकेशन है ये है फोर्थ लंबर वर्टिब्रा का जो लोअर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस है, वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 कन लैटरल की तरफ, ठीक है। और उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हमारे पास है BL27, और यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो हमने BL26 को स्किप कर लिया। तो यहाँ पर BL26 और BL24 इन दोनों का हमारे पास कोई बैकशू पॉइंट नहीं है, इन दोनों के ऊपर हमारे पास कोई बैकशू पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्लैडर के लिए है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए वो है BL27। तो BL27 की जो लोकेशन है, ये इसकी जो लोकेशन है वो फर्स्ट जो सेक्रम है, फर्स्ट सैक्रल फोरामेन, जो सैक्रल फोरामेन यानी सैक्रम का जो जिसमें एक मतलब एक डिप्रेशन टाइप का बनता है। वैसे फोरामेन होता है कि जैसे मसल्स के ऊपर होता है, तो क्या होता है, तो मसल्स के ऊपर हमें एक डिप्रेशन टाइप का बनता है, वैसे वो फोरामेन होता है। तो BL27 1.5 कन lateral to the sacrum level of the sacral foramen। sacral foramen के पास में ही, मतलब sacral foramen उससे थोड़ा और lateral है, तो हमारे पास BL27 1.5 कन पहली सैक्रम से 1.5 कन lateral की तरफ लेके जाएंगे। अगला जो है वो है ब्लैडर मेरिडियन, BL मेरिडियन। ये है हमारे पास BL28 का जो पॉइंट है, ठीक है ना। BL28 हमें कहाँ मिलेगा? 1.5 कन lateral to the midline of the sacrum at the level of second sacral foramen, ठीक है ना। सेकंड सैक्रल फोरामेन की लेवल पे जाएंगे, लेकिन 1.5 कन लैटरल की तरफ ही हमें यहाँ तक ही मेजर करना है। ये हमारे पास बैकशू पॉइंट्स है, इनको याद करना बड़ा सिंपल है। ब्लैडर की फर्स्ट मेरिडियन फर्स्ट लाइन पे ही होती, क्योंकि ब्लैडर की दो मेरिडियन दो लाइंस होती है। एक तो हमारे पास BL जब 40 जो पोप्लिटियल फोसा से हम होकर बिल्कुल फिर ऊपर फिर जाता है, जैसे मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, जैसे BL41 BL42, ठीक है ना। तो दूसरी लाइन फिर शुरू हो जाती है BL40 के बाद, फिर ऊपर चली जाती है और फिर वो हमारे लोअर लेग की तरफ आती है। तो बस इस सेशन में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप इस बैकशू पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे और आप ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पेशेंट को रिकवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।